जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपनी YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रदर्शित है, ये हम चैप्टर जो लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो कि आरआरबी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के प्रश्न हैं जो रेलवे में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद इसके उदाहरण सहित जितने भी क्वेश्चन है वह हम करेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अभ्यास प्रश्न भी आपको कराई जाएगी। तो इस पार्ट को आप देखिए, फिर उसके बाद आपको अभ्यास का जो पार्ट है वह आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए अपने सेशन पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न रेलवे पूछता आया है। अब देखिए, ये हमारा चैप्टर 16 है, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे, फिर उसके बाद सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसके थ्योरी को समझते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद ये क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक आदि से कुछ धन उधार लेता है, तो इस धन का प्रयोग करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा बैंक आदि को कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ता है। ठीक है, तो इस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट कहती है। धन पर ब्याज की गणना प्राय दो प्रकार, यानी कि एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज से की जाती है। तो जिनका संक्षिप्त विवरण आपको निम्नलिखित है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो थ्योरी दी गई है, इसमें आपको बताया गया है, आप किसी से, बैंक से या किसी भी व्यक्ति से आप पैसा लोगे, उधार लोगे, तो उसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ेगा। जो अतिरिक्त धन आप दोगे उसे आप क्या बोलोगे? उसे आप ब्याज कहोगे। ठीक है, यही अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। तो आपको कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बैंक हो या कोई देनदार हो या लेनदार, कोई भी हो, उसके लिए जब भी वो आपको पैसे देगा तो उसके लिए अतिरिक्त धन लेगा। उस अतिरिक्त धन को ही आप क्या कहेंगे? ब्याज कहते हैं। और इसकी गणना प्राय हमेशा दो रूप में की जाती है, एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है? ब्याज आपकी सिंपल चलती है प्रत्येक साल, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगाई जाती है। तो चलिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट जो आपका है इसे हम देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट किसे कहेंगे? वह ब्याज जो केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक समान दर से क्या लगाया जाता है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। इसे सामान्यतः एसआई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि सिंपल इंटरेस्ट आप किसको कहोगे? यानी मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक समान दर से लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल किसे कहेंगे? यानी कि मूलधन, जो धन बैंक आदि से उधार लिया जाता है। कहने का क्या तात्पर्य है? या देनदार द्वारा या बैंक द्वारा आप उधार लेंगे, उसे आप मूलधन कहेंगे। इसे पी से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे या इंडिकेट करेंगे, जिसे आप प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे। चलिए अब देखिए, मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन का मतलब है, पहले ही पता है आपको, मिश्र का मतलब है मिक्स किया हुआ, यानी कि मिश्रित होने वाला धन। तो मिश्रित धन उसे कहेंगे जिसमें आपके पी की वैल्यू यानी प्रिंसिपल भी हो और उसमें आपके एसआई होगा या इसके स्थान पर आपका सीआई होगा। अर्थात कहने का मतलब है ब्याज इसमें सहित होगा, किसमें? मूलधन में। तो आप उसको क्या बोलोगे? मिश्र धन कहोगे। तो मूलधन व साधारण ब्याज के योग को आप क्या कहेंगे? मिश्र धन कहेंगे। इसे ए से निरूपित करते हैं। माना मूलधन P, ब्याज दर R% वार्षिक और समय T वर्ष, और साधारण ब्याज SI तथा मिश्र धन A है। तो मिश्र धन A बराबर आपका क्या होगा? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप याद करते जाइए, नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका साधारण ब्याज SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और आप इसका SI का जो फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट है और काफी प्रयोग किया जाएगा। A बराबर P 1 प्लस RT अपॉन 100, ये आपका मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहेंगे? अब देखिए, साधारण ब्याज आपको बता दिया, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहेंगे ये देखते हैं। जब एक निश्चित समय के बाद मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी आप ब्याज की गणना कर रहे हैं, तो इस प्रकार की ब्याज को आप क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। यह समय अवधि साधारणतः वार्षिक, छमाही या तिमाही होती है। यदि प्रश्न में अवधि न दी गई हो तब समय अवधि को वार्षिक मान लेना चाहिए। कहने का क्या तात्पर्य है कि ये जो आपकी ब्याज है वार्षिक, यानी कि जो होगी आपकी वार्षिक दी होगी या छमाही या तिमाही दी होगी। ठीक है, और यदि आपको कोई भी अवधि ना दी गई हो तो आप उसे क्या मान लेंगे? आप उसको साधारण ब्याज मानेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज के योग को आप क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। ठीक, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है सीआई है जो आपका, वह प्रिंसिपल प्लस सीआई के बराबर होता है। यानी कि चक्रवृद्धि मिश्र धन जो होगा वह मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज के इक्वल होगा। माना मूलधन P है,
ठीक है, और ब्याज की दर R% है और समय आपका n दे रखा है, तो मिश्र धन आपसे पूछे तो इसको ए से डिनोट करते हैं, तब इसका फॉर्मूला जो होगा आपका a बराबर P 1+R/100 की पावर n होगा। ठीक है, a बराबर आपका देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, जब आपको CI दिया हो या P दिया हो तो आप a की भी गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो a बराबर P + CI, और CI ज्ञात करने के लिए P 1+R/100 की पावर n -1, आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके डायरेक्ट CI भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको जानना अति आवश्यक है, तो ये आपको जरूर याद रहने चाहिए और ये बहुत शॉर्टकट का माध्यम करेंगे आपके प्रश्नों में। ठीक है, तो चलिए वैसे मैं रेशियो मेथड से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, रेशियो मेथड से भी बहुत सरल है निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, पर आपको बेसिक नॉलेज होना भी काफी जरूरत है, कभी कभी बेसिक नॉलेज से ही आपके प्रश्न हल होते हैं, तो ये जानना आपको अति आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आपको दिया है कि साधारण ब्याज की दर R1% से R2% हो जाए, कहने का तात्पर्य पहले R1 दे फिर उसके बाद चेंज होकर R2 हो जाए, तो T वर्षों में X कोई धनराशि अधिक प्राप्त हो तो मूलधन जो आपका होगा वह क्या होगा, जो X राशि आपकी अधिक प्राप्त हुई है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, जो रेशियो आपका बढ़ रहा है R2 - R1 से प्रतिशत में रख के इंटू T का समय लगा के आपका मूलधन प्राप्त कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कब, जब आपकी ब्याज की दर R1 से R2 हो जाए और T समय में X अधिक धन प्राप्त हो तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पहला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला, किसी धन को R% साधारण ब्याज की दर से अपने का n गुना होने में कितना समय लगता है। यदि आपको कोई धन दिया हो और ब्याज आपको दे रखी है साधारण ब्याज, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो दर से अपने का n गुना होने में, यानी कि जो n गुना, आप सवाल देखेंगे कि कोई धन अपने का 3 गुना हो गया, इस तरीके से आता है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट निकाल लें फॉर्मूले के माध्यम से, तो आप निकालेंगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, n - 1 × 100/R। ध्यान रखना, यदि R% की साधारण ब्याज की आपकी दर की क्या हो, वृद्धि हो और आपसे समय पूछा जाए तो आप डिवाइड करोगे R से, ये याद रखना। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपका बनेगा इसी पर आधारित है। यदि कोई धन T वर्षों में n - 1 × 100/T की साधारण ब्याज की दर से अपने का n गुना हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब T वर्ष दिया हो आपसे और दर पूछी जाए तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे, और जब आपको दर दी जाए आपसे समय पूछा जाए तो आप R से डिवाइड करोगे। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के जैसे ही है, बस इसमें R से डिवाइड है, इसमें T से डिवाइड है। कब, जब R% दिया है और आपसे समय पूछे तो आप R से डिवाइड करोगे, जब समय दिया है तो आप समय से ही डिवाइड करोगे और R% की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कोई धन साधारण ब्याज का n गुना हो, तो यानी कोई भी धन है जो साधारण ब्याज का n गुना हो, आपको ब्याज दे रखी हो, SI दे रखी हो और आपसे बोले, SI समझिए आपको X दी है और आपसे बोल दिया कि ब्याज का 3 गुना हो जाता है कोई भी धन। जब ऐसी परिस्थिति आए तो आप केवल इसमें n - 1 ना लगा करके आप फॉर्मूला लगाओगे n × 100/R। ठीक है, तो यहाँ पर समय आपने ज्ञात किया है, तो समय ज्ञात करने के लिए आपने देखिए R से डिवाइड किया, सेम यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए आप, अब यहाँ पर आपका देखिए R% दे रखा है, n गुना होने में कितना समय लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप R% की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर आप T का समय का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आप याद कर लीजिए, तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो आपको दे रखा है नेक्स्ट जो पॉइंट है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जब ब्याज की जो आपको छमाही में दे हो, यदि ब्याज आपको छमाही में दी है यानी कि 6 महीने वाली दे रखी है, तो ब्याज की दर को क्या करेंगे आप, आधी कर देंगे और समय को क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट है, जब ब्याज आपको तिमाही दिए हो तो आप ब्याज की दर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड यानी कि चौथाई कर लेंगे दर को और 4 से गुणा कर देंगे समय को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन किसी निश्चित समय यानी कि n में x गुणा हो जाता है, यानी कि x गुणा हो जाता है, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे x की पावर y गुना होने में उसको y × n का समय लगेगा, ये आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो y × n कर लेंगे तो आपका ये डायरेक्ट निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला आपका इंपोर्टेंट है, आप रखिए ध्यान से समझ के। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, जब समय एक परिमेय संख्या हो, जैसे कि आपका 2 सही 1/3 वर्ष आपको दे रखा है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, एक फॉर्मूला आपका ये है, a बराबर P 1+R/100 की पावर स्क्वायर, यानी कि ये 2 साल का निकला। 2 साल का जब आपका a निकल गया, इसी का आप डायरेक्ट निकाल लोगे 1+1/3/R/100 के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष के लिए
2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दिया हो तो आप देखिए ये फॉर्मूला आप जरूर करिए। ये दोनों फॉर्मूले आपके परीक्षा में भी आएंगे और इससे सवाल काफी पूछे जाएंगे। तो देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का यदि आपको अंतर दे रखा है, जहां भी अंतर आपको सीआई और एसआई के बीच में दिया है और आपसे मूलधन की वैल्यू पूछे और आर की वैल्यू आपको दी हो, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का प्रयोग करके सवाल को आसानी से निकाल सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। तो D2 बराबर आपका PR स्क्वायर अपॉन 100 की पावर स्क्वायर कर लेंगे। ये आपका 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष वाले में आप स्क्वायर करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए 3 वर्ष का देखिए, 3 वर्ष में यदि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा D3, तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे PR स्क्वायर। देखिए PR स्क्वायर इसमें भी है तो PR स्क्वायर इसमें भी है, बस केवल चेंजिंग क्या आएगी, यहाँ पर 300 प्लस R हो जाएगा और जो आपका 100 दिया है इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो D3 वाला फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए और उसके बाद जहां P और R आपको ब्याज की दर दे रखी है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं P की वैल्यू भी और R की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके कुछ उदाहरण समझते हैं और जो मैंने आपको अभी तक प्रश्न बताए हैं और जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के माध्यम से देखिए अब करते हैं आगे प्रश्नों को। चलिए देखिए स्क्रीन पे आपको जैसे संदिग्ध उदाहरण प्रदर्शित है, इसी के माध्यम से अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि साधारण ब्याज की दर 5% से 8% हो जाए तो 5 वर्ष में 1200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, मूलधन आपका कितना हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें मैंने आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे, उसमें पहला ही आपको टॉपिक बताया था, उसमें बताया था जब भी आपका देखिए कोई R1 आपको दे रखी है और वह परिवर्तित होकर R2 हो जाए, यानी कि 5 से 8% अधिक हो गई, ठीक है, और 5 वर्ष में 1200 रुपए अधिक प्राप्त हो आपको जो धन है यानी पैसा है, ठीक है, तब मूलधन कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कि जो पैसे आपके अधिक हो रहे हैं आप उसको लिखेंगे 1200 को, उसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 100 का और डिवाइड करोगे आप 8 में से 5 घटाओगे, यानी कि जो आपकी R2 है R2 माइनस R1 ये 5 घटाओगे और मल्टीप्लाई करोगे समय का, यानी कि कितने का, जो आपको 5 दे रखा है, ठीक है। तो देखिए 1200 इंटू 100 और ये 8 में से 5 गए तो आपका 3 और ये 5, 5 से ये आपका कितनी बार कटेगा जी, 20 बार कटेगा, ठीक है, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12 यानी 400 बार, 400 का आप 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 8000 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस माध्यम से आपने देखा कि ये हमने पहले वाले तथ्य के पहले वाले फॉर्मूले से हमने कर दिया, जो फॉर्मूला हमारा था मूलधन का डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला ये था, इसके माध्यम से हमने निकाल ली। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 500 पर 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को आप फॉर्मूले के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे P 1 + R अपॉन 100 और जी आपको जो समय दिया है इसको रख के आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। एक रेशियो मेथड भी होता है, तो देखिए रेशियो मेथड को थोड़ा सा हम समझा देते हैं कि देखिए जैसे आपको रेशियो मेथड में क्या होता है, आपको ध्यान रखना है 2 वर्ष के लिए आप रेशियो लिखेंगे 2:1, ठीक है, आप ध्यान दे जाइए, बस केवल समझाने का मेरा वर्क है, आप ध्यान दीजिए। तो 2:1 और 3 वर्ष का आपका जो रेशियो होता है ये 3:3:1, ठीक है, और 4 वर्ष के लिए भी होता है, 4 वर्ष के लिए आपका होता है 4:6:4:1। तो ये रेशियो आपके याद रखिए, आपको रखना है और इसकी प्रोसेस में अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। तो 2 वर्ष के लिए आप क्या रेशियो रखेंगे 2:1, 3 वर्ष के लिए 3:3:1 और 4 वर्ष के लिए 4:6:4:1, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ष 1/3 वर्ष का दिया है, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आप देखिए जो राशि दी है आपको, जैसे 500 रुपए पे 6%, जी आपको ध्यान रखना है। तो 500 रुपए आपका मूलधन है, आपको 6% सबसे पहले इसका निकालिए। तो 6% जो आप निकालोगे तो इसका जो 30 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 5 बार कटा, 5 6 30, 30 आ गया। अब 30 को आप इधर लिख लेंगे और 30 का फिर दोबारा 6% आप निकालिए। 2 वर्ष में आपका ये 2 बार प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए ये आपका 6 18 और डिवाइडेड बाय 100 है, तो ये आपका जो कटेगा, कटने के बाद आएगा आपका 1.8, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आएगा। अब ये दोनों आप देखिए 30 में आप क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि रेशियो आपको देखा 2:1 का, जो पहला आपकी वैल्यू निकलेगी उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे और जो दूसरी वैल्यू आप निकालोगे दूसरी में, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे और जोड़ दोगे, ठीक है। तो 30 दूनी कितने होते हैं 60 होते हैं, तो ये 60 आप लिख लीजिए। और 1 का जब मल्टीप्लाई आप 1.8 में करोगे, 1.8 में आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी, तो ये वैल्यू आप 60 में जोड़ दोगे। तो 1.8 आप इसमें जोड़ोगे तो ये टोटल आपकी ब्याज कितनी निकल गई 61.8। ये आपकी 2 साल की ब्याज निकल के आई है 61.8, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो
अब जब आप इसको 500 में जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 561.8 हो जाएगा। ये आपका 2 साल तक का क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वैल्यू है आप जो निकालोगे जो 1/3 की वैल्यू के हिसाब से, यानी 1/3 वर्ष का और निकालना है। तो इसमें आप क्या करोगे, ये तो आपका मूलधन बन गया आप नेक्स्ट वाले के लिए, तो आप इसको लिखेंगे और लिखने के बाद, ठीक है, या तो आप 8 मानिए या 80 मानिए, एक ही बात है। ठीक है, और इसका आप क्या करोगे, अब डायरेक्ट आप निकालोगे क्या, 6% ही निकालोगे। ठीक है, तो ये आपका मूलधन है और डायरेक्ट आप निकालोगे तो आप 6 निकालो कितने वर्ष के लिए, 1/3 वर्ष के लिए, और डिवाइडेड बाय 100 करोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 8 इंटू ये। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक, तो देखिए 561 को आप 561 रखिए और देखिए 3 से ये 2 बार कट जाएगा, मल्टीप्लाई 2/100 हो जाएगा, 2 से ये आपका कट जाएगा 50 बार, आप 50 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए 561.8 और डिवाइडेड बाय 50, ये आपकी ब्याज निकल के आएगी अभी। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले 5 इंटू ये 50 को आप 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 से आप इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए आपका कितना बचा, 1 बचा, तो 5 दूनी, ये मैं आपको रफ कर देता हूँ। ठीक है, 5 एकम 5 और फिर इसके बाद 5 एकम 5, फिर बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 1 पॉइंट लग जाएगा, तो 5 तिया 15। ठीक है, और यानी कि 18 हुआ ना, 5 तिया 15 यानी 3 बचे, तो 5 छके 30, ये आपका कट गया बिल्कुल क्लियर तरीके से कटे। ये ब्याज आपकी नेक्स्ट मूलधन के लिए निकल के आई। मूलधन अपना कितना था जब हमने 2 साल के बाद माना, तो 561.80 था। इसमें आप इसको वैल्यू को जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 112.36 नहीं है, ये पॉइंट आपका इधर की तरफ आएगा क्योंकि 10 से और डिवाइड करना था इसमें। ठीक है, क्योंकि हमने केवल 5 से डिवाइड किया था, तो 10 से डिवाइड करने के बाद ये कितना आएगा, ये पॉइंट आपका इधर आ जाएगा, तो ये 11.236 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप 561 और जोड़ दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसका आंसर क्या बैठेगा, देखिए 6 का 6, ये 3 आ गया, ये 10 हो गया, ये 1 हाथ से लग गया, ये 3 आ गया, तीनों जोड़ने पर ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, और पॉइंट आपका ये पॉइंट के स्थान पर आ गया। ठीक है, तो देखिए आपका जो आंसर आया 573.036 है। ये हमने रेशियो के माध्यम से किया है। आप करोगे तो देखिए इस माध्यम से भी आप कर सकते हैं, पर इसमें आप यहाँ कैलकुलेशन में परेशानी आपको हो सकती है। ठीक है, तो इस माध्यम से भी आप कर सकते हैं। जब हैबिट में आ जाएगा ये रेशियो प्रोसेस तो आप फटाफट कर लोगे। ठीक है, चलिए अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 3 नंबर के क्वेश्चन में किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको 60 दे रखा है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है, देखिए यहाँ पर कितना 1440 है, तो ब्याज की दर आपको बतानी है। ठीक है, तो देखिए आपको D2 वाला फॉर्मूला दे रखा है, D2 वाला हम PR² लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, पर यहाँ पर आपको दर नहीं दे रखी। ठीक है, ना ही आपको P की वैल्यू दे रखी। मूलधन निकालते किसी 2 की वैल्यू देनी होती, तीसरा आप ज्ञात कर लेते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो हम प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से नोट करेंगे कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है, तो आप लिखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर आपका कितना दे रखा है, 1440। ठीक है, तो आप यहाँ से 1 वर्ष का निकाल सकते हैं, 1 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 1440 में आप डिवाइड करोगे 2 का, तो ये आपका कितना होगा, याद हो जाएगा 720 आपका आ जाएगा 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ये क्या है, ये आपका ब्याज है। ठीक है, तो ये ब्याज आपका निकल के आया 1 वर्ष का। अब जब 1 वर्ष का ब्याज आपका निकल आया है, अब आप क्या कर सकते हो, आपको देखिए जो 1 वर्ष का आपको अंतर, अब देखिए अंतर भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो जो अंतर आपको दे रखा है ये कितना दे रखा है, CI माइनस SI आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको जब दे रखा है तो यहाँ पर जो डिफरेंस जो आपको दे रखा है ये 60 दे रखा है, और ये 60 जो होता है आपका CI माइनस SI होता है। तो CI SI माइनस जो होता है आपका ये ब्याज पे ब्याज होता है। ठीक है, CI माइनस SI करेंगे आप 2 वर्ष का, तो ये ब्याज पे ब्याज होता है। तो ये 60 की जो वैल्यू आपकी निकली है ये ब्याज पे ब्याज है। ब्याज आपका 1 वर्ष का कितना है, 720 है, और 720 पे आपकी 60 ब्याज मिल रही है। यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 720 और इंटू 100 करेंगे, ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, तो देखिए 6 से ये 12 बार कटेगा आपका 72। ठीक है, 6 कम 6, और आपके कितने बचे, 1 6 दूनी 12। ठीक है, अब आपका देखिए 100/12 आ गया। ये आपके 4 के टेबल से काटेंगे तो ये 25 बार 4 से कटेगा, और ये 4 3 बार कटेगा। ठीक है, और 3 से आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 होते हैं, तो ये 8 1/3 रेशियो में आपका आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा C होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है, जब भी आपका देखिए CI
और SI का अंतर आपको दे रखा है, यानी कि डी की वैल्यू दे रखी है, अंतर आपको दे रखा है, तो ये डिफरेंस क्या होता है, ये ब्याज पे ब्याज होता है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए उस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आपको दे रखा है, ये इस माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दिया और 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपने निकाला, और 720 जो है 1 वर्ष का ब्याज, इसका साधारण ब्याज कितना होगा 720 का, वो 60 रुपए आपका आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दे रखा है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होती है या धनराशि इसकी आपको बतानी। तो देखिए 4% की आपको रेट दे रखी है, ठीक है, और 2 वर्षों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। तो 2 वर्ष का कौन सा CI और माइनस SI की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसका जो अंतर आपको दे रखा है ये आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होती है, धनराशि आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसमें आपको देखिए ब्याज भी दे रखी है, सॉरी आर की वैल्यू भी दे रखी है 4%, ठीक है, और आपको टी की वैल्यू यानी कि आपको वर्ष की वैल्यू भी दे रखी है, वर्ष आपकी कितनी है 2 ईयर है, और अंतर आपको दे रखा है, ठीक है। मूलधन आपसे पूछा है, तो देखिए इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, पहला वाला फॉर्मूला जो अंतर आपको दे रखा है D2 बराबर PR² अपॉन 100 से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसकी माध्यम से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले देखिए PR² अपॉन 100 का स्क्वायर बराबर आपका डिफरेंस होता है D2, ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए D2 इसलिए 2 वर्ष। तो देखिए P की वैल्यू आपसे पूछिए, तो आप क्या करेंगे, P को आप अकेला रखेंगे, तो D2 इंटू 100 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय R², ठीक है। तो D2 की वैल्यू अपन देखिए अंतर कितना दे रखा है 1 का, तो 1 लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, और R की वैल्यू आपको 4 है, तो 4 इंटू 4 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 से आप इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा 25 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो ये भी कटेगा आपको 25, तो 25 इंटू 25 ये P की वैल्यू निकल के आएगी, तो ये 625 आपका निकल के आ गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया एक फॉर्मूले के माध्यम से। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना 2 वर्ष वाला, जब भी डिफरेंस दिया हो आपसे P की वैल्यू पूछे और आपको बस केवल एक R की वैल्यू पता होनी चाहिए, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है आपका C ऑप्शन है, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग आपको देखकर यहाँ भी आपको प्रदर्शित है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन। 10,000 का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए रेशियो के माध्यम से निकालेंगे, रेशियो के माध्यम से 2 वर्ष का आपका अनुपात क्या होता है ब्याज का, ये होता है 2:1, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 10,000 को आप लिखेंगे, 10,000 को लिखने के बाद आप 15% निकालिए इसका, तो ये कितना आएगा, देखिए 0 से ये 0 कटा, ये 1500 आपका आ गया। 1500 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3000 आपका आ गया, ठीक है। अब 1500 को आप वापस उतारोगे, ठीक है, फिर इसका 15% और निकालोगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 15 और 15 का मल्टीप्लाई ये 225 होता है, इसमें आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 225 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 3000 यानी 3225 आपका आ गया। ये आपकी टोटल क्या है, ये SI आपने निकाली, ठीक है, ब्याज आपकी निकल गया, ये CI निकल के आई, और CI को आप P में जोड़ देंगे। तो 10,000 में आप जोड़ दीजिए, कितने जोड़ेंगे आप, ये 3225 आप जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 13,225 आपका आ गया, यानी 13,225 इसका राइट आंसर है। तो देखिए किसमें है आपका 13,225, यानी कि B ऑप्शन आपका दे रखा है, P ऑप्शन में है, ठीक है। तो आपने देखा रेशियो के माध्यम से कितनी जल्दी तरीके से यानी फास्ट तरीके से आपके क्वेश्चंस हल हो जाते हैं। तो आप रेशियो के माध्यम का प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब यहाँ तक ये आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जस्ट इसके नेक्स्ट हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अपने अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे। ये हमारे अभ्यास प्रश्न है, ये नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।